है। दूसरा प्रश्न का उत्तर आया कि नहीं, ऐसे 64 लोग जो हैं उनको चयनित कर लिया गया है जिनका मकान जो है गंगा नदी में जा चुका है, जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनको भूमि गया है और प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जो है उन लोग को योजना में भी शामिल किया जाएगा और ज़मीन आवंटन करते हुए उनका मकान का निर्माण। हम लोगों का डाउट है पुरानी मीटर और नई मीटर में दोनों का कम से कम तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए कि क्या दोनों में अंतर है कि नहीं है। वो अध्ययन नहीं करते हुए जबरदस्ती, लेकिन एक पार्टी को हम लोग को बदनाम किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि MY की पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है, जादुओं की पार्टी है, इस तरह करके बदनाम किया गया। तो तेजस्वी जी उसको तोड़ना चाहते हैं कि नहीं, हम सिर्फ MY के नहीं हैं, हम हर लोगों को लेकर चलने वाली पार्टी है। तो इस तरह का नारा कुछ भी हो सकता है और ये माननीय मुख्यमंत्री जी करके दिखाया है। जो आदमी सोचता नहीं है वो काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर देते हैं। तो 25 नवंबर से मानसून सत्र की शुरुआत हुई थी और 29 नवंबर यानी आज ही के दिन सत्र का समापन हुआ है। चलिए हमारे साथ उसी विषय पर बात करने के लिए विधायक राहुल तिवारी जी हैं। मैं सीधे जुड़ता हूं और जानने का प्रयास करूंगा कि शाहपुर विधानसभा से कौन कौन से सवाल थे जो सदन में उठाए हैं। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। जी, आपका भी धन्यवाद। सत्र चल रहा था 25 तारीख से 29 तारीख को आज समापन हुआ है। शाहपुर विधानसभा से जुड़े वो कौन से जो सवाल हैं सदन में आप उठाए हैं? देखिए, ये सत्र बहुत छोटा था, मतलब 5 दिनों का सत्र था और पहले दिन में कोई काम नहीं होता था। फर्स्ट डे में जो विधानसभा के सदस्य होते थे जिनकी मृत्यु हो जाती है उनका एक कंडोलेंस होता है, उसके बाद सभा को अगले दिन के लिए विस्तार कर दिया जाता है, मतलब स्थगित कर दिया जाता है। तो बचा अब 4 दिन, तो इसमें बहुत सारे प्रश्न हम लोग नहीं दे सकते थे, लेकिन 2 प्रश्न एक ही विभाग का था जो हमने वहाँ प्रश्न को रखा। एक तो कटाव का एक था कि कटाव को रोका जाए, ठोकर बनाई जाए। दूसरा था कि जिनका गंगा नदी में मकान चला गया है उनको रहने का जगह, ज़मीन आवंटन करके रहने का जगह दिया जाए। ये 2 ही प्रश्न हम डाले थे क्योंकि ज़्यादा प्रश्न इसमें डाला नहीं जा सकता था। और अधिकतर जो प्रश्न हमारे इलाके के, जो अधिकतर प्रश्न जो हम डालते हैं वो जो फरवरी में जो चलता है बजट सत्र होता है जो 20-22 दिन का, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रश्न डाल सकते हैं। तो क्या जवाब जवाब तो एक तो ठोकर वाला आया कि पिछले सदन में आपका आ चुका है, इसलिए ये इस बार इसको नहीं लिया जाएगा। नियम है कि एक बार सदन में प्रश्न का उत्तर मिल गया है तो दोबारा उसको नहीं डालना है। ऐसे नियम तो ये गलत है क्योंकि पिछले बार जो प्रश्न का उत्तर सरकार के द्वारा आया था वो गलत आया था, इसलिए जानबूझ कर हम ये उठा के और फ़ोटो के साथ ये प्रूफ करना हम देना चाहते थे सरकार को कि पिछले सदन ने माना था कि कटाव नहीं हो रहा है। तो इस बार दिखाने को हमको मिलता है कि नहीं, आप जो सरकार का उत्तर आया था वो गलत था, जो अधिकारियों ने इसका जवाब बना के दिया था वो गलत था, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी और तो लेकिन नहीं आया, नियम बना हुआ है। दूसरा प्रश्न का उत्तर आया कि नहीं, ऐसे 64 लोग जो हैं उनको चयनित कर लिया गया है जिनका मकान जो है गंगा नदी में जा चुका है, जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनको भूमि चयनित कर लिया गया है और प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जो है उन लोग को योजना में भी शामिल किया जाएगा और ज़मीन आवंटन करते हुए उनका मकान का निर्माण होगा। इस बार का सदन हंगामेदार रहा है आरक्षण को लेकर के या फिर और तमाम मुद्दों को लेकर के। जब सदन हंगामेदार होता है तो क्या काम हो पाता है? नहीं, काम तो नहीं हो पाता है, लेकिन हम लोगों ने कोशिश किया कि प्रश्नकाल को जो है उसको हम लोग चलने दिया जाए। तो आप देखे होंगे 4 दिन तक प्रश्नकाल चला। प्रश्नकाल जो कि ख़त्म होने के बाद हम लोग का एक मेन मुद्दा था आरक्षण को लेके, जो हम लोग जातिगत जनगणना पूरे बिहार भर में कराई गई थी और सोशल स्टेटस को देखते हुए हम लोगों ने आरक्षण का बढ़ाया था, जो हाई कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया। हम लोग का वही था कि इसको जो है फिर से सदन में लाया जाए, सदन में ला के फिर से प्रस्ताव भेजा जाए, इस बार आरक्षण और बढ़ा के 65% से और बढ़ा के भेजा जाए। उस विषय को हम लोग रखे थे। दूसरा, बिजली का जो स्मार्ट मीटर के खिलाफ जो पूरे गांव देहात में आक्रोश बना हुआ है, उस स्मार्ट मीटर को वापस लिया जाए, ये सरकार की तरफ से हम लोग डिमांड रखे। स्मार्ट मीटर को लेकर आप लोग लगातार विरोध कर रहे हैं कि स्मार्ट मीटर नहीं लगना चाहिए, यहाँ तक आप लोग कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर नहीं है, चीटर मीटर है। बिल्कुल, स्मार्ट मीटर का आप जहाँ तहाँ आप देखते होंगे हर जगह प्रदर्शन हो रहा है और सरकार जोर ज़बरदस्ती से स्मार्ट मीटर लगवा रही है। जिस गांव में नहीं लग रहा है पूरे गांव को लाइन काट के स्मार्ट मीटर लगाई जा रही है, तो ये गलत है।
और हम लोगों का मानना है, जनता जो शिकायत दर्ज की है कि स्मार्ट मीटर में बिजली का बिल ज़्यादा उठता है, तो वो लोगों के ऊपर आर्थिक बोझ पड़ रहा है, तो इसको ख़त्म करना चाहिए। पूरे देश भर में कहीं स्मार्ट मीटर नहीं लगा है, बिहार में ही लगा है। और आप देखे होंगे कि IAS अधिकारी जो है स्मार्ट मीटर कंपनी वाले से ही जो पैसा का आदान प्रदान हुआ है, या दिल्ली में फ्लैट जो मिला है उसी स्मार्ट मीटर कंपनी ने दिया है, तो इसमें घोटाला हुआ है, इसलिए इस मुद्दा को हम लोग उठा रहे हैं। लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी भी काम का एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो शायद एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, क्या सफल हो जाए? एक्सपेरिमेंट की बात नहीं है, स्मार्ट मीटर लगे तो जो हम लोगों का डाउट है पुरानी मीटर और नई मीटर में, दोनों का कम से कम तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए कि क्या दोनों में अंतर है कि नहीं है। वो अध्ययन नहीं करते हुए ज़बरदस्ती करे कि नहीं, हम कोई गड़बड़ी इसमें नहीं है, हम स्मार्ट मीटर लगाएंगे। एक सवाल ये है कि 4 विधानसभा पे उपचुनाव हुआ, चारों के चारों विधानसभा आप लोग हार गए, कहाँ चूक हो गई, क्यों हारे? देखिए चूक नहीं, देखिए 4 में एक जो रामगढ़ जो हम लोग जीते थे, जिसमें बहुत शॉर्ट मार्जिन से हम लोग जीते थे, 179 वोट से हम लोग चुनाव जीते थे। दूसरे नंबर पे बसपा थी, तीसरे नंबर पे भाजपा थी, मतलब लगभग एकदम क्लोज। और तरारी में माले लड़ रही थी, और हम लोग का बेलागंज था, इमामगंज उन्हीं की सीट थी जहां उनकी बहू, परिवार की बहू लड़ रही थी जो चुनाव जीती। हम लोग को उम्मीद थी कि अच्छा रिजल्ट आया, लेकिन नहीं आया। बेलागंज हम लोग बहुत स्ट्रांग थे, जहां हम लोग कह सकते राजद का गढ़ था, लेकिन वहाँ कुछ कन्फ्यूज़न हुआ, मुसलमानों के बीच में कन्फ्यूज़न हुआ, जिसके चलते सुरेंद्र जी जो है अपनी बात को स्पष्टता से नहीं रख पाए, जिसके चलते वहाँ हमको हारना पड़ा। बाकी रामगढ़ में हम लोग जान रहे थे कि कॉन्टेस्ट रहेगा। क्या A to Z कहना तेजस्वी यादव को कहीं भारी तो नहीं पड़ रहा है? क्योंकि शुरू से बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है कि MOI समीकरण से RJD पार्टी चलती है, नहीं मुस्लिम यादव का जो वोट होता है वही RJD को मिलता है, मगर तेजस्वी यादव प्रयास कर रहे हैं कि A to Z कह करके या फिर माई बाप की पार्टी कह करके वोट ले लें, मगर उस तरीके का दिख नहीं रहा है। तेजस्वी जी का एक प्रयास रहा है कि हम लोग MY में नहीं रहे, दायरा बढ़े, तो उनका प्रयास गलत नहीं है। और राष्ट्रीय जनता दल को लोग बदनाम किया है कि नहीं MY की ही पार्टी है, जबकि इस तरह की बात नहीं है। आप लिस्ट उठाइए 90 के शासनकाल में हर जात के लोगों को पार्टिसिपेट जो है मंत्रालय में या टिकट बांटने में हर जगह रहा है, लेकिन एक पार्टी को हम लोग को बदनाम किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। ये MY की पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है, जादुओं की पार्टी है, इस तरह करके बदनाम किया गया। तो तेजस्वी जी उसको तोड़ना चाहते हैं कि नहीं, हम सिर्फ MY के नहीं हैं, हम हर लोगों को लेकर चलने वाली पार्टी है। तो इस तरह का नारा उन्होंने दिया था, और उपचुनाव में हार जीत होते रहती है। आप याद कीजिएगा कि जब नीतीश कुमार जी की सरकार थी, हमको याद नहीं आ रहा है, इसके पहले एक उपचुनाव हुआ था, 4 जगह हुआ था, 4 में 3 हम लोग चुनाव जीत गए थे, और एक चुनाव उन लोग जीत पाए थे, जिसमें ठीक से हमको याद नहीं आ पा रहा है, 4 जगह हुआ था, उसमें 3 हम लोग जीत गए थे। उसके बाद चुनाव हुआ तो फिर भी सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार बनी। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, हम लोग चुनाव हारे हैं तो हम लोग को सोचने और समझने का मौका मिला है, उसकी तैयारी हम लोग बढ़िया से करेंगे, ताकि आने वाले समय में फिर से वो सीट का जो चुनाव हो तो हम लोग को फिर से वो सीट को हम लोग वापस ले सकें। क्योंकि सेमीफाइनल कह रहे थे, सवाल इसलिए किया, तेजस्वी यादव भी खुद तरारी में आए थे, हम लोग वहाँ पर मौजूद थे, सेमीफाइनल की बात कर रहे थे कि सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल आप लोग जितवाइए और फाइनल हम लोग जीत जाएंगे। ठीक है, ये बात ज़रूर कर रहे थे। अब तरारी सीट भी देखिएगा तो माले की सीट थी, पहली दफ़े जो 15 में जो चुनाव जीते थे, जो अभी सांसद हैं, बहुत मार्जिन बहुत कम, वो 200 कुछ वोट से। वो देखे होंगे कि अखिलेश जी जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो वहाँ से चुनाव लड़ गए थे गठबंधन की तरफ से। और एक सुनील पांडे जी का अपना क्षेत्र रहा है, कई बार वहाँ से जीते हैं, उनका अपना भी प्रभाव रहा है, वो भी चुनाव लड़ रहे थे। और अंतिम समय में माले वहाँ से चुनाव निकाली थी। पिछला चुनाव भी आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी भी लड़ रही थी और सुनील पांडे जी भी लड़ रहे थे, इससे बीच से सीट निकली थी, लेकिन पहले से मार्जिन कुछ हम लोग की पिछले चुनाव में माले की बड़ी थी। इस बार सिंगल
उम्मीदवार आए महागठबंधन से, तो इस बार चुनाव हम लोग जान रहे थे कि टफ होगा, माले के लिए टफ होगा, लेकिन फिर भी राजू जो जितना वोट लेके आए हैं और जितना सुनील पांडे का जो क्षेत्र का प्रभाव रहा है, जितना रहा है, उस अपेक्षा से मार्जिन अभी भी बहुत कम है। तो ये भविष्य में हमको लगता है कि हम लोग मेहनत करेंगे तो ये भी सीट निकाली जा सकती है। एक आखिरी सवाल, इस बार जो सदन चल रहा तो सुर्खियां बनी कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच इशारों में कुछ बात हुई है, क्या फिर से कुछ होने वाला है? यही चर्चा अभी भी हर जगह चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है कि इशारों में कोई बातचीत हुई है। राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, और ये माननीय मुख्यमंत्री जी करके दिखाया है। जो आदमी सोचता नहीं है वो काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर देते हैं। तो भविष्य में क्या होगा इसकी जानकारी, क्योंकि बड़े बड़े अखबार में ये लिखा गया कि खरमास का इंतजार करिए, कुछ भी हो सकता है खरमास तक। अब देखिए, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी करके दिखाए हैं, उनका भरोसा आप खुद ही देखे होंगे, कई बार इधर से उधर किए हैं। तो कब क्या होगा कोई नहीं जानता है। कल चुनाव के बाद क्या होगा या चुनाव के पहले क्या होगा कोई नहीं जानता। मतलब आप लोग को उम्मीद है कि कुछ भी हो सकता है? हम लोग उम्मीद लगा के नहीं बैठे हुए हैं, हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। हम लोग की ऐसी उम्मीद नहीं है कि वो आएंगे जाएंगे, उनका अपना कर्म है। हम लोग अपने आने वाले चुनाव की तैयारी में सभी लोग लगे हुए हैं। तो देखिए, आगे वाले चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं और बता रहे हैं कि जो इशारों में बात हुई है तो राजनीति में उसको ज़्यादा मतलब ये नहीं लेना है, क्योंकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के क्या कहा जाता है, कहने की तो बात छोड़िए, वो करके दिखाए हैं, तो कुछ भी हो सकता है। और जो 4 सीटों पे हार हुई है, कैसे हार हुई बता रहे थे, कहाँ पर कितना मार्जिन से जीत हुआ था। तो इसलिए मगर 25 में हम लोग पलटवार करेंगे और जीत हासिल करेंगे, इंतजार करते हैं। फिलहाल इसका इतना ही बने।